आपको वरदान देती हैं, वो एक मोक्ष प्रदायिनी है, वो हमें इस जीवन के मरने और जीने के जो चक्र है उससे हमें बाहर निकालती हैं। ये इन अबाउट 9 to 18 डेज के अंदर अंदर आप फील करेंगे कि कितना एनर्जाइज हो रहे हैं आप। वो लक्ष्मी माँ का रूप नहीं है, वो लक्ष्मी माँ का दर्जा है। यहाँ तक कि जब हम महालक्ष्मी के व्रत भी करते हैं तो उन कथाओं में भी और हमारे पुराणों में भी लिखा है कि अगर हम श्री यंत्रम की पूजा कर रहे हैं, विच इट सिग्निफाइज एंड इट मीन्स कि हम लक्ष्मी माँ की आराधना कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्मिक कृत्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य के एक नए एपिसोड में। और हमने अभी तक सब कुछ डिस्कस किया है। लक्ष्मी माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लक्ष्मी माता कैसे हमारे जीवन में कितनी सहायता करती हैं। सबसे बड़ी बात हमने बात करी कलयुग की रानी के बारे में, जो कि लक्ष्मी माता की ही बहन है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप पिछला एपिसोड जाकर देखिए। बहुत ही मतलब गूस बम्स वाला एपिसोड है। और अभी हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं कहूँगी हमारी जो गेस्ट है, आप उनके साथ जब बात करेंगे ना तो आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे हो, आपको आपकी लाइफ के बारे में इतना कुछ जानने को मिलता है। आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिलता है जो कि मॉडर्न है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रूट्स को आज भी उतनी महत्व देता है। वो एक ऐसी सोच है, वो एक ऐसी मैं कहूँगी एक ऐसा फेमिनिटी का एक एग्जाम्पल है जो कि प्योरली डिवाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फर्स्ट एपिसोड में मैंने ये कहा था कि वो एक बहुत ही अच्छी मदर है, बहुत ही अच्छी वाइफ है, और मैंने ये भी कहा था कि एक बहुत अच्छी मेंटोर भी है। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को उसका प्रूफ दिया कि उन्होंने सिर्फ वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि वो एक काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो आज के एपिसोड में एक्चुअली मैं उनसे ही समझना चाहती हूँ। हर एक एपिसोड के एंड में ना वो एक ऐसे हमारे को शॉकर पे छोड़ देती है कि मेरा मन करता है कि कब मैं वो एपिसोड को जल्दी से रिकॉर्ड करूँ। तो आज वो हम लोग कई बार कहते हैं ना कि हमारे कितने सारे मूड्स हैं, तो आज वो हमारे को ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली है जहाँ पर इट्स लाइक फुल ऑन इन्फॉर्मेशन। आपको हर एक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ फीमेल। अगर आप मेल भी एपिसोड देख रहे हैं, आई विल से कि आप मेल है तो स्पेशली ये सीरीज देखिए, तो आपको पता चलने वाला है। तो टुडेज एपिसोड इज ऑल अबाउट जो जितने भी डिफरेंट स्वरूप है लक्ष्मी माँ के, कितने हैं, कौन है, क्या है, किनको पूजा करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। सो ऑल ओवर टू आवर गेस्ट टुडे, जो कि है मिस जैस्मिन खन्ना। आप सभी लोग उनको जानते हैं और मुझे लगता है कि अब उनकी दूसरी आइडेंटिटी से भी कई ज़्यादा मैं कहूँगी अब उनकी खुद की एक आइडेंटिटी इतनी पावरफुल बन चुकी है। बट वी कैन नॉट फॉरगेट कि वो आप सभी के मोस्ट लव्ड हमारे रॉन टॉक्स की गेस्ट शिवा अमित खन्ना जी की वाइफ है। चलते हैं वापस उन्हीं पे। तो वेलकम टू कार्मिक कृत्य मैम, कैसे हैं आप? थैंक यू नितिका, इट इज ऑलवेज सो गुड टू सी यू। यू आर लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। बिल्कुल, जब से हमने ये लक्ष्मी माँ की सीरीज शुरू की है, मैं देख रही हूँ धीरे धीरे आप निखरती जा रही हैं। उनकी कृपा आप पे बनती जा रही है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जो हमारे सामने होता है ना, आपको कहीं ना कहीं उनको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। और मुझे पता है कि मुझे आपके साथ शूट करने आना है, तो आई हैव टू लुक माई बेस्ट। मेरे बाल सब अच्छे होने चाहिए। चलिए आते हैं, बात करते हैं। जैसे अगर आपको याद है तो मैंने लास्ट टाइम बात करी थी लक्ष्मी माँ के बहुत अनेक रूप हैं। थिंक हम सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ अस वी नो कि उनके जो मेजर रूप हैं वो 8 हैं। 8 मेजर रूप हैं लक्ष्मी माँ के, और हर रूप किसी ना किसी एंगल से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ दर्शाता है, एक वुमन की लाइफ की जर्नी का पार्ट दर्शाता है। तो जो सबसे पहला रूप है उसको, उनका नाम है आदि शक्ति से उनका नाम आया है, आदि लक्ष्मी माँ। तो आदि लक्ष्मी माँ she has been the most primeval form of लक्ष्मी माँ। सबसे पुराना जो हम लोग एज ओल्ड, हमारे दादा परदादा, हमारे आज से 40 50 60 साल पहले भी हमारे घर में जैसे स्वरूप लगते थे, वो एक्चुअली में आदि लक्ष्मी माँ के स्वरूप होते थे। आदि लक्ष्मी माँ का स्वरूप बहुत एज ओल्ड है, बहुत एंशिएंट है। वो सबसे पहला स्वरूप है जो हमने लक्ष्मी माँ के नाम से एक स्वरूप देखा, वो आदि लक्ष्मी माँ का स्वरूप है। अगर आप उस स्वरूप को देखें तो उसमें उनके आपको 4 आर्म्स, 4 हाथ दिखेंगे। तो अगर आप देखें तो उसमें उनके जो 4 हाथ हैं, उसमें से जो 2 हाथ हैं वो 2 मुद्रा में हैं। एक है अभय मुद्रा, वो ऐसी होती है, और एक है वरद मुद्रा जो ऐसी होती है।
जो अभय मुद्रा है वो ये दर्शाती है कि जैसे माँ इज गिविंग प्रोटेक्शन टू द डिवोटीज, ठीक है, ये हमें फियरलेसनेस, हमें स्ट्रेंथ देती है, हमें वो कहते हैं ना निर्भय बनाती है, हमें भय से दूर रखती हैं। तो ये उनकी एक ब्लेसिंग है। जो वरद मुद्रा है उसमें माँ इज बेस्टोइंग ब्लेसिंग्स, लाइक रेगुलर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, ऐसे करके। तो ये दिस चक्रा इज फेसिंग द devotee in this Varad Mudra, which shows that she is giving blessings to the devotee. बाकी के जो 2 हाथ हैं उसमें एक में उनके हाथ में कमल है और एक में उनके हाथ में एक फ्लैग है। अब जो फ्लैग है वो दर्शाता है कि देयर इज डिवाइन पावर इन द यूनिवर्स, नॉर्मल हमारे गॉड्स गॉडेसेस के बारे में। एंड जो लोटस फ्लावर है वो हमें एक डिवाइन नॉलेज देता है। तो ये 4 उनकी ब्लेसिंग्स हैं इस आदि शक्ति रूप में, आदि लक्ष्मी रूप में। तो आदि लक्ष्मी माँ का सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमें साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से दूर करती हैं, ये हमें उनसे छुटकारा दिलाती हैं, ये हमें मोक्ष दिलाती हैं। हम सब लोग जानते हैं और सब हम लोगों ने जो अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं या उनके बारे में जो जानते हैं, तो हम जानते हैं कि देयर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, और हर इंसान उस साइकिल से बाहर निकलना चाहता है। उस साइकिल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है भगवान में लीन हो जाना। अब भगवान में लीन होने के बहुत सारे तरीके, उसमें से एक तरीका ये है कि जब आप आदि लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं तो वो आपको वरदान देती हैं, वो एक मोक्ष प्रदायिनी है, वो हमें इस जीवन के मरने और जीने के जो चक्र है उससे हमें बाहर निकालती हैं। सो शी इज़ द मदर ऑफ लिबरेशन, जैसे हम कहते हैं। वो हमें इन सब कष्टों से, इन सब दुखों से, इन सब तकलीफ़ों से बाहर निकालने वाली, निवारण करने वाली माँ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये कि आदि लक्ष्मी माँ की आराधना हर किसी को करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। माँ के सारे रूपों की आराधना हर कोई कर सकता है, बट कुछ एक स्पेसिफिक सेक्ट ऑफ द सोसाइटी, प्रोफेशनल एरिना के बारे में मैं बात करती हूँ कि जिनके लिए माँ की आदि लक्ष्मी माँ की आराधना करना बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज़ दैट शी लिबरेट्स यू फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, ठीक है। तो जितने भी स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से रिलेटेड लोग हैं, डॉक्टर स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं, NGOs हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, अगर वो इनकी आराधना करें तो उनको बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। दे विल सी हाउ विद इन फ्यू डेज एंड वीक्स दे विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। ऑल्सो जब हम आराधना कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि ठीक है, कैसे करनी है, कब करनी है, क्या करनी है जी, ठीक है। तो ये आदि लक्ष्मी माँ का जो कारक है वो जुपिटर है, गुरु। इसीलिए मैंने बोला कि जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, जो यूजुअली गुरु का रूप धारण कर लेते हैं या जिनके पास फॉलोअर्स होते हैं, डिसाइपल्स होते हैं, उनके लिए इनकी आराधना करना इज़ वेरी बेनिफिशियल। आदि लक्ष्मी माँ की आराधना करने के लिए आपको सबसे पहले आदि लक्ष्मी माँ की एक पिक्चर एक येलो कलर की फ्रेम में लगानी है। अगर येलो फ्रेम नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट फ्रेम में आप लगा सकते हो। आप उनको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट साइड में रखिए। उनके नीचे एक पीले ही रंग का, येलो कलर का आसन लगाइए। उस आसन के ऊपर उनकी प्रतिमा को स्थापित करिए और एक पीली ही चुन्नी चढ़ाइए। एवरी थर्सडे, एवरी गुरुवार को, हर गुरुवार को उनको हल्दी का टीका करिए। इस रेमेडी को करने से आपको दिन दुगनी रात चौगनी लाभ मिलेगा। वाओ, राइट। तो ये है आदि लक्ष्मी माँ की आराधना करने का तरीका। लक्ष्मी माँ का जो दूसरा रूप है उसको हम धन लक्ष्मी माँ कहते हैं। धन लक्ष्मी माँ, एज द वर्ड सजेस्ट्स, हमें करेज देती है, स्ट्रेंथ देती है, वेल्थ देती है, धन देती है। और धन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लक्ष्मी माँ के कॉन्टेक्स्ट में धन डज नॉट ओनली मीन्स मनी, इट ऑल्सो मीन्स करेज, मीन्स सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, वेल्थ, एवरीथिंग टुगेदर। तो इस रूप में जो आप देखेंगे तो माँ के 4 नहीं 6 हाथ हैं।
और उन 6 हाथों में, ये आपको पिक्चर अभी स्क्रीन पे दिख जाएगी, उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हाथ में, और हर ऑब्जेक्ट का अपना एक रीज़न है, एक अपना पीछे सिग्निफिकेंस है। धन लक्ष्मी माँ की आराधना किसको करनी चाहिए? धन लक्ष्मी माँ की आराधना आप कोई भी जो लोग फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, आपके कैश इनफ्लो से रिलेटेड जो काम करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, इन सब लोगों को धन लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका, क्योंकि वो धन लक्ष्मी की देवी हैं, तो आप जब उसी चीज़ से, उन्हीं के कारक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली वो बेनिफिट देंगे। धन लक्ष्मी माँ की आराधना हर उस इंसान को करनी चाहिए जो कि कैश फ्लो से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑन वन हैंड, दी अदर हैंड, क्योंकि धन लक्ष्मी माँ का जो कारक है वो वीनस है, यानी कि शुक्र है। तो इसलिए इवन जो मॉडल्स और ग्लैमरस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जैसे जो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो एक्टिंग में हैं, जो अपना फॉर एग्जांपल आपके जैसे भी, तो आप लोगों को भी धन लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए। अब धन लक्ष्मी माँ की आराधना कैसे करें? अगेन द सेम थिंग। धन लक्ष्मी माँ की प्रतिमा, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें उनके 6 आर्म्स हैं, राइट? वो पिक्चर ले लीजिए, वाइट या सिल्वर कलर के फ्रेम में वो पिक्चर लगा लीजिए। अपने घर के साउथ ईस्ट या अपने वर्क एरिया के साउथ ईस्ट कॉर्नर में उनकी स्थापना करें। अगेन उनको आप सिल्वर कलर का ब्यूटीफुल सा या वाइट कलर का बहुत ही सुंदर, जितना सुंदर मिल सकता है उतना सुंदर दुपट्टा या चुन्नी उनको चढ़ाएं। और एवरी फ्राइडे आप कोई भी एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस, इत्र या कुछ भी, एनीथिंग लाइक अ परफ्यूम, कोई नया लीजिए और उन पे स्प्रे करिए। एवरी फ्राइडे आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, एंड यू विल सी हाउ थिंग्स बिकम मच बेटर फॉर यू। सो ये क्या है कि हम इसमें इन्वोक कर रहे हैं द पावर्स ऑफ वीनस, द पावर्स ऑफ मोर लग्जरी। सो इवन फॉर दैट मैटर, जैसे जो कार डीलर्स हैं, जो लग्जरी कार डीलर्स होते हैं, या एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू लग्जरी होटेलियर्स होते हैं, लग्जरी प्रीमियम ब्रांड्स हैं, उनके ओनर्स या उनसे जो लोग डील करते हैं, सो उन सब के लिए धन लक्ष्मी माँ की आराधना करना इज़ ऑलवेज वेरी वेरी फ्रूटफुल, और उनको ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आप आसानी से कर सकते हैं जी। तो चलते हैं थर्ड स्वरूप पे। तीसरा स्वरूप जो है माँ का है वो धान्य लक्ष्मी। अब देयर इज अ डिफरेंस, धन लक्ष्मी एंड धान्य लक्ष्मी, एक लेटर का फर्क है, पर एक्चुअली में बहुत फर्क है व्हेन इट कम्स टू द मीनिंग। धान्य का मतलब ही होता है ग्रेन्स, वीट, राइट? तो ये वाली जो माँ है हमारे फूड से रिलेटेड है। तो आई एम श्योर बहुत लोग तो समझ गए होंगे कि इनकी आराधना किसको करनी चाहिए। धान्य लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फार्मर्स और फार्मिंग इंडस्ट्री, ऑल्सो जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, होटेलियर्स हैं, शेफ्स हैं, or even home chefs for that matter, bakers, so anybody and everybody who's related to any kind of edible stuff, उनको इनकी ज़रूर आराधना करनी चाहिए। धान्य लक्ष्मी माँ की आराधना करने के लिए एक सिंपल सी उनकी पिक्चर ले लीजिए, उनकी प्रतिमा ले लीजिए, ब्लू या ब्लैक फ्रेम में लगा लीजिए, अपने घर की या वर्क स्पेस की वेस्ट डायरेक्शन में रख लीजिए। अब जब आप वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो उनको एवरी सैटरडे उनके आगे तिल के तेल का दिया जला के रख दीजिए। अब एक चीज़ और आती है, जैसे हमारे सोसाइटीज़ में या हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है अगर वो अपने स्टोर में उनकी प्रतिमा, धान्य लक्ष्मी माँ की प्रतिमा को स्थापित करें, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। चलिए तो चलते हैं फोर्थ स्वरूप। गज लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए उन लोगों को जो जिम, सिक्योरिटीज़, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं। इवन फॉर दैट मैटर जो लोग सोलर पावर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, सोलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फॉर एग्जांपल जो लोग हेल्थ सर्विसेज में काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो गज लक्ष्मी माँ की आराधना करें। मैम अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो क्या डॉक्टर्स और इस इंडस्ट्री में भी आते हैं? डॉक्टर्स भी कर सकते हैं,
डॉक्टर्स का क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट एरिनाज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम गायनाकोलॉजिस्ट की बात करें तो गायनाकोलॉजिस्ट को सबसे पहले आदि लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए, बिकॉज आदि लक्ष्मी माँ इज रिलेटेड टू लाइफ एंड डेथ। तो गायनाकोलॉजिस्ट क्या कर रही है, दे आर हेल्पिंग इन गेटिंग लाइफ, ट्रू, राइट। तो इसलिए उनको आदि लक्ष्मी माँ की आराधना करनी चाहिए। और डेफिनेटली जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वगैरह होते हैं या फिर फॉर दैट मैटर जो ट्रेनर्स होते हैं, उनको, जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, जो फिजियोथेरेपी करते हैं, उनके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गजलक्ष्मी माँ की आराधना करें। तो मैम गजलक्ष्मी माँ की आराधना कैसे कर सकते हैं? गजलक्ष्मी माँ की आराधना करना बहुत आसान है। आप उनकी एक प्रतिमा लीजिए, अपने घर के साउथ डायरेक्शन में स्थापना करिए, रेड कलर की चुन्नी पहना दीजिए और रेड कलर के कुमकुम से तिलक लगाइए। ठीक है, चलिए तो माँ लक्ष्मी के 5वें स्वरूप पे चलते हैं। माँ लक्ष्मी का जो 5वां स्वरूप है उसको कहते हैं संतान लक्ष्मी माँ। संतान लक्ष्मी माँ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वरूप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला रूप है माँ का। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपको जो जिन लोगों को इनसे बेनिफिट मिल सकता है वो है एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, लेडीज़ हु आर unable to carry a child, और फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में उनको लगता है कि या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बच्चों की हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उन मदर्स को संतान लक्ष्मी माँ की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो पेडियाट्रिशियन, जैसे हमने डॉक्टर्स की बात की थी, तो पेडियाट्रिशियंस क्योंकि वो भी संतान बच्चों से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो पेडियाट्रिशियंस के लिए भी संतान लक्ष्मी माँ की आराधना करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही फलदायक है। इनकी आराधना कैसे कर सकते हैं मैम? संतान लक्ष्मी माँ का जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। बहुत ही आसान है इनकी आराधना करना और बहुत ही फलदायक है। आपने कुछ नहीं करना है, बस उनकी प्रतिमा लेनी है सुंदर सी, हरे रंग के आसन पे हरे रंग की ब्यूटीफुल सी सुंदर सी चुनरी चढ़ानी है, नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है अपने घर के। हरी मूंग की दाल, हरी मूंग की जो दाल होती है वो चढ़ानी है। संतान लक्ष्मी स्तोत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल एक मंत्र है, वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जब आप हरी मूंग की दाल या फिर कोई हरे रंग की स्वीट भी, कोई पिस्ता से बनी हुई या कैसी भी कोई हरे रंग की स्वीट भी आप उन पे चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ाते हुए बुधवार के दिन उस स्तोत्र को बोलते रहिए। ओके। और ऐसा कोई नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, आप जितनी बार मर्जी बोलिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं मदरहुड से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितनी बार भी बोलना चाहते हैं उतनी बार ये मंत्र बोल सकते हैं। वाओ, ग्रेट। तो चलते हैं मैम 6th स्वरूप पे। छठा स्वरूप वीर लक्ष्मी माँ। माँ है, वीर भी हैं, योद्धा हैं, करेजियस हैं, स्ट्रेंथ गिवन है। आपके लॉयर्स, लोग जिन पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, इन सब लोगों के लिए बहुत ही फलदायक होता है वीर लक्ष्मी माँ की आराधना करना। मैम वीर नाम सुनते एक थोड़ा सोल्जर वाला एस्पेक्ट भी आता है, तो क्या आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं? पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज और आर्म्ड सर्विसेज, या फिर जो लोग ऑलरेडी आर्म्ड सर्विसेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर इफ दे आर लुकिंग फॉर अ upliftment or increment in their own from their own present positions in the armed forces or civil services और administrative services में, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फलदायक है। वीर लक्ष्मी माँ की जब हम आराधना करें, बहुत सिंपल है, उनका ग्रह है केतु। आपने वाइट कलर के आसन पे उनकी प्रतिमा को स्थापित करना है, वाइट कलर की चुनरी पहनानी है, अपने घर के मंदिर में आप आराम से उनकी स्थापना कर सकते हैं और घी का दिया रोज दिखाना है। इट्स एज सिंपल, बट जो एनर्जी वो आपको देंगी वो एक नेक्स्ट लेवल है और आप खुद फील कर सकेंगे इन अबाउट 9 to 18 डेज के अंदर अंदर आप फील करेंगे कि कितना एनर्जाइज हो रहे हैं आप और आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है ये करने से। वाओ। ऑल्सो अगर तो आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो ठीक है, इन केस नॉट, देन ट्राई कि आप नॉर्थ ईस्ट में
उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। अगर नहीं है नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबिलिटी, देन ऑफ कोर्स अपने घर के मंदिर में भी आप स्थापना कर सकते हैं। बट यस, डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में करना विल बी लिटरली वेरी वेरी पावरफुल। डन। तो मैम 7वीं स्वरूप पे हम चलते हैं। 7वां स्वरूप है माँ का विद्या लक्ष्मी। आई थिंक हम सब समझते हैं विद्या लक्ष्मी माँ, विद्या माँ, और ये एजुकेटर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, या फिर कोई भी वो लोग जो कि बच्चों को या फिर किसी को एजुकेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इवन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो आगे हायर स्टडीज़ के लिए को परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए भी विद्या लक्ष्मी माँ की आराधना करना बहुत फलदायक होता है। विद्या लक्ष्मी माँ 2 ग्रह को सिग्निफाई करती हैं, एक है मर्क्यूरी और दूसरा है जुपिटर। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनकी एक प्रतिमा की पिक्चर लेकर स्थापित करिए, ग्रीन कलर के हरे रंग के आसन पर पीले रंग के चुनरी के साथ। विद्या लक्ष्मी माँ की आराधना करते हुए आपने क्या करना है, आपने बुक्स लेनी है, और ऐसी अपनी बुक्स नहीं लेनी है, ऐसी बुक्स लेनी है जो कि आप आगे डोनेट कर सके, किसी बच्चे को या किसी को भी जिसको आप डोनेट करना चाहें उसको डोनेट करेंगे। ओके। और आपको एवरी वेंसडे एंड थर्सडे उनकी आराधना करनी है। 2 दिन है जब आपको उनकी आराधना करनी है, और साथ में आराधना करते हुए सरस्वती मंत्र का उच्चारण करना है। अगेन ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप करिए। आप जब उनकी आराधना कर रहे हैं तो आप बुक्स अर्पण करेंगे, और उन बुक्स को उसके बाद आप किसी को भी डोनेट कर देंगे जो उनको यूज़ कर सके, जिसके लिए भी वो यूज़फुल हो, उसको आप वो बुक्स डोनेट करेंगे। चलते हैं माँ के 8वें स्वरूप पे, जो कि आखिरी माँ का एक स्वरूप है। तो चलिए बताइए इसके बारे में। माँ का 8वां स्वरूप बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वरूप है, और ये स्वरूप ऐसा है जिसका नाम ही है विजय लक्ष्मी माँ। सो विजय मीन्स विक्ट्री। तो पॉलिटिशियंस, लीडर्स, और जिन भी लोगों को जो किसी भी कंपटीशन में फॉर एग्जांपल विजय पाने की चाह रखते हैं, या फिर कुछ भी सक्सेसफुल, एनीबडी हु इज ओइंग एंड मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस इन लाइफ, वो विजय लक्ष्मी माँ की आराधना आसानी से कर सकते हैं। विजय लक्ष्मी माँ की प्रतिमा आपको आसानी से ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी, और बहुत ही सुंदर होती है वो। उसमें उन्होंने मोस्टली जो मैंने स्वरूप देखी उसमें उन्होंने पर्पल साड़ी पहनी है, और पर्पल इज़ अ कलर ऑफ रॉयल्टी जी। ठीक है, तो पिंक कलर के लोटस पे पर्पल कलर की साड़ी पहनी माँ बैठी हैं। तो आप ऑरेंज कलर के आसन लीजिए, ऑरेंज कलर की चुन्नी लीजिए, और माँ के स्वरूप के ऊपर चढ़ाइए। ईस्ट डायरेक्शन में घर के, या अगर ईस्ट में मंदिर है तो नथिंग लाइक इट, आप वहाँ पर उनकी स्थापना करिए। विजय लक्ष्मी माँ की आराधना करने के लिए आपको आदित्य हृदयम का एक मंत्र होता है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही आपको दूंगी। अगेन बहुत पावरफुल मंत्र है, और उसका उच्चारण करें। एवरी संडे एक कॉपर वेसल में, एवरी संडे आई रिपीट, एक कॉपर वेसल में पानी रखकर उनकी आराधना करें। और उसके बाद उस पानी को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है उनकी आराधना करने का। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा एटलीस्ट 9 संडेज ये करेंगे तो आपको खुद को एनर्जाइज्ड फील होएगा, खुद को आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, लोग जो बच्चे की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाह रहे हैं, सोल्जर्स, आर्म्ड फोर्सेस, or definitely politicians, leaders, people who are seeking increment in their jobs, or people who are looking at a higher managerial positions, उनके लिए बहुत ही important है विजय लक्ष्मी माँ की आराधना करना, and it is very simple. वाओ, तो हमने 8 स्वरूपों के बारे में बात करी। बहुत ही ज़्यादा हर एक स्वरूप की अपनी सिग्निफिकेंस है, और हर एक स्वरूप को सुन के ऐसा लगा कि सारे स्वरूपों की हम कहीं ना कहीं आराधना करें हर एक एस्पेक्ट में हमारी लाइफ के। तो बहुत ही, अगेन मैं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एपिसोड था ये, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते होंगे। बहुत सारे लोगों को तो शायद माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों के बारे में ही नहीं पता होगा। तो मैम, अगर हम बात करें हमारे एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के, जब भी हम दिवाली की बात करते हैं, हम लक्ष्मी माता की बात करते हैं, तो एक ऐसी चीज़ है जो खुद में ही मेरे को लगता है इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है, इतनी पावरफुल एक टूल है,
जो कि है हमारा श्री यंत्र। बिल्कुल नितिका, श्री यंत्र एक बहुत ही अहम यंत्र है जिसको हम लक्ष्मी माँ का दर्जा देते हैं। वो लक्ष्मी माँ का रूप नहीं है, वो लक्ष्मी माँ का दर्जा है। यहाँ तक कि जब हम महालक्ष्मी के व्रत भी करते हैं तो उन कथाओं में भी और हमारे पुराणों में भी लिखा है कि अगर हम श्री यंत्रम की पूजा कर रहे हैं, विच इट सिग्निफाइज एंड इट मीन्स कि हम लक्ष्मी माँ की आराधना कर रहे हैं। वाओ, ठीक है, तो वो क्यों इतना पावरफुल है, ऐसा उसमें क्या है, श्री यंत्र की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई, महालक्ष्मी जी से श्री यंत्र का कनेक्शन कब बना, कैसे बना, क्यों बना, उससे क्या लाभ हो सकता है, हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पर इसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। जी, तो ये सब आप लोगों को हमारे अगले एपिसोड में पता चलेगा, यानी कि एपिसोड नंबर 4 ऑफ दिस लक्ष्मी माता सीरीज। ऑल राइट, तो बहुत ही ज़्यादा अगेन एक पावर पैक्ड एपिसोड। प्लीज़ इस एपिसोड को शेयर कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि आप एक स्वरूप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको एक डिवाइन एनर्जीज एक स्वरूप से फील हो रही है, तो शायद आपके अगल बगल, आपके आस पास, योर एनी नियर और डियर वन कुड वांट, या फिर कहीं ना कहीं वो किसी और स्वरूप से कनेक्ट करना चाहते होंगे। तो इस एपिसोड को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। मैं कुछ स्वरूपों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई और मेरा अभी इसी समय मन कर रहा है कि मैं जल्दी से जो मैम ने रेमेडी बताई है, जो मैम ने हमें बताया है कि आराधना कर सकते हैं, वो करूँ। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए। आई थिंक ये सबसे पावरफुल डेज है इन चीज़ों को करने के, तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आई मीन यू शुड बी अ लिटिल ग्रैटिट्यूड वाली बात आ जाती है। कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपने जब ये आराधना करी तो आपको कैसा फील हुआ। वेल, थैंक यू सो मच अगेन मैम कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू नितिका, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगले एपिसोड में मिलेंगे जिसमें हम बहुत ही, मैं कहूँगी, एक मेन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और उसमें आज अगर आपको इतना मिला है तो आपको अगले एपिसोड में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप घर में बैठकर भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड को देखने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम कार्मिक रहे, कर्म करते हैं। थैंक यू।